राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाता अमृत उद्यान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी अहिरवार और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाने की घोषणा की। दिल्ली के वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस को इंग्लैंड से भारत बुलाया गया। उन्होंने दिल्ली आकर वायसराय हाउस के लिए रायसीना की पहाड़ी का चयन किया। उसे काटकर वायसराय हाउस, जो कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति भवन है, का नक्शा तैयार किया। वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस ने भवन के साथ साथ ब्रिटिश शैली में बाग बगीचों के लिए भी स्थान रखे थे, लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी लेडी हार्डिंग ने यहां भारतीय शैली के उद्यानों का प्रस्ताव दिया। तब जाकर मुगल उद्यान या कहें अमृत उद्यान की परिकल्पना की गई। राष्ट्रपति भवन के पीछे के भाग में स्थित मुगल गार्डन अपने किस्म का अकेला ऐसा उद्यान है जहां विश्व भर के अनेक प्रकार के फूलों का नज़ारा एक साथ देखने को मिलता है। यहाँ कई प्रकार के फूल और फलों के पेड़ संग्रह हैं। इस उद्यान को देखने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। अमृत उद्यान वसंत ऋतु में 1 माह के लिए पर्यटकों के लिए खोला जाता है। इस बार लगभग 2 माह के लिए, यानी इस वर्ष फरवरी से 31 मार्च तक का समय पर्यटकों के लिए अमृत उद्यान में फूलों का नज़ारा देखने के लिए निश्चित किया गया। हर उद्यान में गुलाब के फूल पर्यटकों का ध्यान खींचने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अमृत उद्यान में गुलाब की 159 प्रसिद्ध किस्में उगाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से फरवरी और मार्च के महीने में खिलते हैं। उद्यान में 101 प्रसिद्ध बोगनवेलिया लताओं की 60 किस्में हैं। यहाँ एक और विशेष बात ये भी है कि बगीचे को ढकने वाली घास दूब घास है, जिसे मुगल गार्डन के लिए विशेष रूप से कलकत्ता से मंगाया गया था। 13 एकड़ में फैले इस उद्यान में ब्रिटिश शैली के साथ साथ औपचारिक मुगल शैली की छवि भी इसे और आकर्षक बनाती है। यह उद्यान 4 भागों में बटा हुआ है। ये चारों एक दूसरे से भिन्न और अनुपम हैं। पर्ल बाग, बटरफ्लाई गार्डन और सर्कुलर बाग, ऐसे कई प्रकार के अन्य छोटे बड़े बाग बगीचे में बनाए गए हैं। बटरफ्लाई गार्डन के फूलों के पौधों को एक पंक्ति में सजाया गया है। फूलों का इस प्रकार एक कतार में होना बगीचे की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। यह माना जाता है कि तितलियों को देखने के लिए ये जगह सर्वोत्तम है। मुगल उद्यान में अनेक प्रकार के फूल देखे जा सकते हैं, जिसमें गुलाब, गेंदा, स्वीट विलियम्स आदि शामिल हैं। इस बाग में फूलों के साथ साथ जड़ी बूटियां और औषधियां भी उगाई जाती हैं। इसके लिए एक अलग भाग बनाया हुआ है, जिसे औषधि उद्यान कहते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज।